हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वूल से देखिए आप हर बार पूछते हैं कि मैं कौन सी वूल यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर हम ओसवाल की रैबिट यार्न यूज़ करेंगे और इससे हम एक प्यारा सा गर्ल्स टॉप बनाएंगे और जो 14 से 15 साल की गर्ल के लिए मैं बनाऊंगी। और देखिए इसमें ये हमारी 3 पलाई की वूल होती है, इसी से हम बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, इसी से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली है, ये हमारी एक चेन हो गई जो हमने लूप बनाया है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाई है। इसी तरह से हम इसमें 100 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 चेन हमने बना ली है। अब इस चेन को हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये हम सीधा करके बनाएंगे क्योंकि इसमें बल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे सीधा किया और यहाँ पे फर्स्ट चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन है। देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। तो बनाकर ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और थर्ड चेन के साथ हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये हमारी थर्ड चेन है, इसमें हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और हम यहाँ पे 3 चेन के साथ एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 2 बन गए। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, 1 फिर से बनाएंगे 2 3 4 4 चेन बनाई है। 5वीं चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 बार हमने एक बनाया। 5वीं चेन में हम फिर से 2 बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर 5वीं चेन पर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे हर 5वीं चेन में। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाई है। 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 2 चेन स्किप की है, तीसरे में हमने बनाया है। अब हम धागा लेंगे और ये देखिए जो पहली चेन है इसके अंदर हम इसमें लूप बनाएंगे। पहली चेन के अंदर 1 2 3 4 4 बार बनाया है। अब हम इसे एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए ये वाली जो चेन दिखाई देगी आपको, इससे भी हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बना लिया है। तो अब हमारे पास ये 1 2 चेन है। तो हम पहली चेन के अंदर, ये देखिए पहली चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे और धागा लेंगे। 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया हम बना देंगे।
फिर हम धागा लेंगे और पहला जो हमारी चेन है इसके अंदर हम लूप बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार लिया है, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हमें यहाँ पे कोई भी चेन नहीं लेनी है, 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 1 2 चेन है, ये पहली वाली चेन के अंदर हम फिर से लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे फिर से 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारा पहली चेन है इसके अंदर 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हर थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फर्स्ट चेन के अंदर हम ये पफ बनाएंगे, बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके अंदर हम इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच किया और धागे को थोड़ा लूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने पफ बनकर आए हैं। ये हमारा पहला पफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टोटल हमारे पास 40 पफ बनकर आए हैं। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पर इसे टर्न करेंगे और उल्टी साइड से हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। टर्न करने के बाद उल्टी साइड से बनाएंगे तो हम पहले 3 चेन लेंगे। 3 चेन लिया है, धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए जो ये हमारा पफ है, पफ के बीच में हम यहाँ पर इस तरह से दोनों पफ के बीच में हम डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हमने दोनों पफ के बीच में डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे और जो ये हमारा पफ है, पफ के आप यहाँ पर आपको देखिए एक चेन दिखाई देगी, होल दिखाई देगा। इस होल के अंदर हमें बनाना है 1 2 3 4, 4 बार बनाया। इसे हम कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे और फिर से हम नेक्स्ट 2 पफ है ये हमारे, इसके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर ये जो हमारा पफ है पहले वाला, इस पफ के बीच में यहाँ पर देखिए आपको होल दिखाई देगा। इस होल के अंदर फिर से हम 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार बनाया है, चारों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर दोबारा से 2 पफ के बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम यहाँ पर इस पफ की चेन के अंदर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारी एक चोटी बनकर आएगी और सीधी साइड से भी देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो हमें दूसरा पफ बनाना है वो हमें पहले पफ के ऊपर बनाना, जैसे अब हम यहाँ बनाएंगे, हर बार हम पफ के ऊपर वाली चेन में हम पफ बनाएंगे, जिससे ये हमारे पफ देखिए इस तरह से जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जुड़ा हुआ आएगा और बनाकर हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें थर्ड चेन के साथ फिर से स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से और हम इसे सीधा करेंगे। अब ये हमारा सीधा आ गया है और बनकर राउंड देखिए कुछ इस तरह से बना है। अब फिर से हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई है। देखिए ये नेक्स्ट हमारा पफ के ऊपर वाली चेन है, इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। 1 2, 2 बार बनाया। फिर नेक्स्ट हमारे देखिए यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो आपको 2 चेन दिखाई देगी, एक ये वाली और एक ये नेक्स्ट। इन दोनों में हम एक एक बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे एक बार, 2 बार बन गया।
फिर पफ की चेन है, इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बना, फिर से बनाएंगे 2। फिर हमारे पास 2 चेन है, इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर पफ के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी में हम एक एक बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो हर थर्ड चेन में हमारे पास ये 2 पफ बनकर आएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। देखिए 3 चेन बनाई है डबल क्रोशिया की हाइट के लिए। अब हम फिर से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 2 चेन हम स्किप करेंगे और थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम लूप बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखिए 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में हम फिर से लूप बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम फर्स्ट चेन में पफ बनाएंगे। सेम इसी तरीके से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 बार धागा लेकर हर थर्ड चेन में हम एक पफ बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और टर्न करेंगे। सेकेंड राउंड हम उल्टी साइड से बनाएंगे। धागा लेंगे, दोनों पफ के बीच में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर पफ की चेन के अंदर हम पफ बनाएंगे 1 2 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर से नेक्स्ट पफ में जाएंगे और हम बनाएंगे 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने ये वाला सेकेंड राउंड बनाया था, सेम इसी तरह से बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें इसे हम सीधा किया है और 3 चेन बनाएंगे। देखिए ये लूप वाली चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 चेन है, इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारी दूसरी चेन है, दूसरे पफ के अंदर हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने दूसरे पफ में 3 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए इस राउंड में हमने हर पफ में 2 बार बनाया था। यहाँ पर हम एक पफ में 2 बार बनाएंगे, दूसरे पफ में हम 3 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमने 3 बार बनाया है। फिर 2 डबल क्रोशिया हम एक एक बनाएंगे। फिर हम 2 बार बनाएंगे, एक पफ में 2 बार बनाएंगे। फिर फिर बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तीसरे पफ में हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर ये पफ है, इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। तो एक पफ में हम 2 बनाएंगे, एक पफ में हम 3 बार बनाएंगे। इस तरह से हम अपने डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम ये पफ का राउंड बनाएंगे। तो ये 3 राउंड में बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। पफ हमारा सेम रहेगा, हर थर्ड चेन के अंदर हम पफ बनाएंगे और बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा नेक की राउंड कंप्लीट हो चुका है बनने के बाद। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और यहाँ पर देखिए हमारी आर्म होल की लेंथ भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। 4 राउंड हमने बनाए हैं। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने हर थर्ड चेन के अंदर, हर सेकंड पफ के अंदर, हर पफ के सेकंड पफ के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था। देखिए ये वाले राउंड में इसमें हमने 2 बनाए हैं। नेक्स्ट में हमने देखिए यहाँ पे 3 बनाए हैं, फिर 2 बनाए हैं, फिर 3 बनाए हैं। इस तरह से हमने इसमें कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने ये वाले रो बनाई है, पफ ये बनाए थे पफ, उसमें हमने हर पफ के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर देखिए 2 बनाई, फिर 2 बनाई, फिर से 2 बनाई, फिर से 2 बनाई। इस राउंड में हमने 2-2 बनाए हैं और बनाकर कंप्लीट किया है। और अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फ्रंट और बैक के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बनकर आया है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे टोटल हमारे पास ये काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो धागा है ये वाला हमारा पहला पफ होगा। तो यहाँ पर एक पेयर में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 और 53 53 पेयर बनकर हमारे यहाँ पर आए। तो यहाँ पर चलिए अब इसे हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम बाजू में डिवाइड करेंगे। तो बाजू में हम 26 अपना ये पफ रखेंगे। तो ये हमारा धागा है, यहाँ से हम काउंट करेंगे, एक पेयर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पेयर हैं हमारे। ये 26 बन गए। इन्हें हम इस तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए छोड़ दिया और इस धागे के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे 13 छोड़े हैं तो 13 ही हम दूसरी साइड छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसे सीधा रखेंगे देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम 13 छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक पेयर में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो यहाँ पर हमारे पास ये 27 पफ बनकर बचे हैं, बने हुए 27 बचे हैं। 26 हमने दोनों साइड रखे हैं और 27 हमारे यहाँ पर है और 27 हमारे यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने यहाँ पे बीच में स्टिच किया था, धागा ज्वाइंट किया था, हम इसे पफ के अंदर आएंगे, जो पफ की चेन है इसके अंदर आएंगे और स्लीव स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। और अब हमें देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। अब हम सिंपल हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम पफ की चेन के अंदर 2 बार बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 बार नहीं बनाना है। अब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड जहाँ पर हमने बाजू ज्वाइंट किया है धागा, वहाँ पर आएंगे और वहाँ तक हम बना लेते हैं हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से
हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड आ गए हैं और ये मैंने पफ के अंदर धागा ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा धागा ज्वाइंट हुआ था, तो यहाँ पर मैंने धागे के जो ये हमारा पहला पफ है इस चेन के अंदर धागा लिया है और हमने इसे इस तरह से बनाया। फिर से हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे और यहाँ पर भी हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। तो बनाकर हम यहाँ तक आएंगे, तो इतना बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और थर्ड चेन के साथ ज्वाइंट किया है। एक आगे बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन ली है। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3, फिर से जाएंगे 4। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6, ये 6 बार बनाया है। फिर अब हमें यहाँ पे कोई भी चेन नहीं लेनी है, सिंपल ऐसे ही 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3 4। देखिए ये 4 बार बनाया, ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। आगे हम देखिए जैसे यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 2 चेन ली थी। अब हम भी ऐसे ही करेंगे आगे, 1 2 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ये 6 डबल क्रोशिया बन गया है। धागा लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। देखिए बार बार हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। एक बार और बना लेते हैं। 2 चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 बार बन गया। अब हम 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 4, इस तरह से। अब हमें ये बार बार पैटर्न रिपीट करना है और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हमारे पास 3 चेन बची हैं। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न में हमें 2 चेन चाहिए थी, यहाँ पर मेरी 1 चेन कम थी, तो मैंने यहाँ पे जब पफ बनाया 3 चेन स्किप की है और फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर हमें 2 चेन चाहिए थी, तो 1 चेन कम थी, तो मैंने यहाँ पे 1 चेन कम की है। तो आप इसी तरह से आप अपनी भी चेन एडजस्ट कर सकते हैं अगर कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 चेन बची है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम पैटर्न काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने बनकर आए हैं। तो ये देखिए ये वाला पैटर्न है हमारा फर्स्ट, 1 2
3 4 5 6, एक साइड हमारे 6 आए हैं, 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो दूसरी साइड भी हमारे 6 बनकर आए हैं, तो टोटल हमारे पास ये 12 पैटर्न बनकर आए हैं। तो आगे बनाते हैं। देखिए अब हम आगे बनाएंगे 1 2 3 चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया है, तो 4 में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें बनाना है पैटर्न। धागा लेंगे, अब हम यहाँ पर चेन नहीं बनानी है। हम यहाँ पर पहले ये देखिए इस साइड हमारे ये 6 डबल क्रोशिया है, सेकेंड राउंड में हमारे इस साइड आएंगे, तो इसके लिए हम एक डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर पहले हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 बन गए, फिर से बनाएंगे 4 5 और 6 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था वो हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और ये वाला पार्ट स्किप करेंगे, और जो ये 4 डबल क्रोशिया है हम ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 बार बनाया। फिर से धागा लेंगे, चेन नहीं बनानी है। यहाँ पर हम पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार बनाया। 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। 2 चेन लेंगे और फिर हम ये जो 4 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और बनाकर ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सेम पैटर्न बनाना है जैसे अभी हमने बनाया है। यहाँ पर देखिए हम पहले यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम हम बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया है तो हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 2, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है तो इन्हें हम स्किप करेंगे और 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर पहले इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए इस पैटर्न में जिस साइड हमारे पास 6 डबल क्रोशिया होगा वहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर था 6 डबल क्रोशिया थे तो हमने 2 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन बनाई और 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है तो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया अब हम बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 बार बनाया। और अब हम यहाँ पर अब चेन हम यहाँ पे नहीं लेंगे और सिंपल हम ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना देंगे। एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया है तो पहले हम 2 चेन बनाएंगे, फिर ये 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार बनाया। अब हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा सिंपल सा पैटर्न है और बहुत ही प्यारा है। इसे हम इसी तरह से बार बार रिपीट करते रहेंगे। देखिए ये पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। एक बार 6 डबल क्रोशिया हमारा इस साइड आएगा, फिर दूसरे राउंड में हमारा डबल क्रोशिया इस साइड आएगा।
तो ये हमें बार बार रो रिपीट करनी है और इसकी हम लेंथ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अगर हम पैटर्न काउंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, इस रो को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें 30 पैटर्न रो बनाकर, टोटल 30 रो बनाकर कंप्लीट की है। ये वाली 30 बनाई है और लास्ट में देखिए कितनी प्यारी हमने यहाँ पर किनारी बनाई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी किनारी बनी है और ये किनारी मैं आपको बाजू में बनाना बताऊंगी कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनी है। तो अब हम इसमें बाजू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पफ है ये वाला, इस चेन के अंदर, पफ की चेन के अंदर से हम धागा ज्वाइंट करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। पहले हम इसमें इस तरह से नोट बनाएंगे और फिर चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पे ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये चेन है उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चेन के अंदर, एक पफ के पास हमारे पास 3 चेन होंगी, उसमें हम सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है और अगर हम सीधा इसमें 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह से गैप आ जाएगा। इस गैप को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले देखिए धागा लेंगे और जो ये हमारा डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ पर चेन है, इस चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर हम यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर ये स्पेस है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 बन जाएगा और हम यहाँ पर इस चेन के साथ इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गैप भी कंप्लीट हो गया और हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया भी नहीं बढ़ा। इस तरह से ये बन गया है। अब हमें देखिए पैटर्न डालना है। हम बाजू में 4 पैटर्न रखेंगे, आप 5 भी, आप अपनी बाजू के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको बड़ी बाजू चाहिए जो खुली, आप उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो मैं यहाँ पर 4 पैटर्न रखूँगी बाजू में और ये इतना पैटर्न है जो हमारा, इसे हम सिंपल बनाएंगे और इसे हम घटाते हुए जाएंगे। हर राउंड में हम एक एक घटाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक हमारी 3 की चेन बन गई और एक ये डबल क्रोशिया, 2 3, इस तरह से हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैं ये 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई है, नीचे से हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया था सेम हम यहाँ पर बनाएंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बन गए, 3 4 5 और 6 बन गए हैं। फिर हम धागा लेंगे, चेन नहीं बनानी है, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2nd में बनाएंगे, 3rd में बनाएंगे और ये हमारा 4th, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। जैसे हमने ये पैटर्न डाला है सेम ऐसे ही हम 3 पैटर्न डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न हमारे ये 4 पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हम आगे इसमें चेन नहीं बनानी है और हम 3 चेन स्किप करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे और बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने ये 11 डबल क्रोशिया बना लिया है। एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर बचा है, तो हम यहाँ पर इसे हम स्किप करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने दो चेन, एक डबल क्रोशिया, दो चेन और 6 डबल क्रोशिया बनाया था। ये वाला डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम जो ये बीच में स्पेस है यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पैटर्न हमारा सेम रहेगा जैसे हमने बनाया था, सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पे 3 4 5 6 बार बनाया है। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया है तो हम 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो बाकी के ये 3 पैटर्न भी हम सेम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पैटर्न बन चुके हैं और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ली है और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया को बनाएंगे, तो हमारे पास ये 11 डबल क्रोशिया रह जाएगा। तो ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था ये हम हर पैटर्न में हर रो में एक एक डबल क्रोशिया घटाते हुए जाएंगे। तो ये हमारे पास ये देखिए 12 हमारे यहाँ पर थे, 12 हमारे यहाँ पर थे। हमें ये तब तक घटाना है जब तक 2 पैटर्न 2 डबल क्रोशिया यहाँ नहीं, यहाँ पर होगा और 2 हमारा यहाँ पर। तो ये 4 होने चाहिए क्योंकि देखिए पैटर्न के बीच में 4 डबल क्रोशिया है। तो हम हर रो में ये वाला एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए जाएंगे और इसे हम सिंपल ऐसे ही घटाएंगे और पैटर्न पर हम पैटर्न बनाएंगे। तो बनाकर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं, थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये 11 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास ये 10 बचेंगे। तो पहले हम ये बना लेंगे इस तरह से, 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से 10 हमने बनाए और अब ये जो एक चेन है इसे हम स्किप करेंगे। पहले हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और ये वाली चेन हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 और 6। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 10 बचे हैं। फिर हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे, हम ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे स्किप करेंगे और एक ये हर पैटर्न में हर रो में हमें इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए जाना है और हम लास्ट तक 2 यहाँ पर बचेंगे और 2 यहाँ पर। तो हम इतना बना लेते हैं, पैटर्न हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें ये डबल क्रोशिया घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया बच गए हैं और अब हमारा ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए इस तरह से इसका लुक देखिए, ये हमारी कटिंग बनकर आई है। ये देखिए इस तरह से बना है। और अब हम यहाँ पर ये 4 पैटर्न ही अपने आगे तक बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये 4 पैटर्न में हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको बाजू टाइट लग रही है यहाँ पे तो आप यहाँ पे 4 के बजाय 5 डबल क्रोशिया भी रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पैटर्न बढ़ाना है तो हम यहाँ पर देखिए कम डबल क्रोशिया घटाएंगे और जितना भी हम जैसे 4 डबल क्रोशिया हम इस पैटर्न के रखेंगे और 4 दूसरी साइड रखेंगे, बीच के हम 6 डबल क्रोशिया होंगे तो उसमें हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। जैसे हमने देखिए ये स्टार्टिंग में पैटर्न बनाया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर बाजू की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितना भी आपको खुला या टाइट बनाना है उस तरह से। तो अब हम ये जो 4 पैटर्न हैं इन्हें ही लेकर जाएंगे और लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 टोटल हमने 35 रो बनाकर कंप्लीट की है और बाजू की हमारी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर किनारी बनाएंगे जैसे हमने नीचे किनारी बनाई थी। देखिए इस तरह से सेम किनारी बनाएंगे। ये वाली किनारी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है। तो हमने यहाँ पे धागे को कट किया था और यहाँ पे हम अब बीच में जो ये देखिए 1 2 3 4 और बीच वाला है, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। धागा हमने यहाँ पे कट नहीं किया था, हमारा धागा ख़त्म हो गया था। तो अब हम यहाँ पे नया धागा ज्वाइंट करेंगे। अगर आपके पास धागा है तो आप ऐसे ही स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आएंगे। एक चेन ली है, फिर से हम यहीं इसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक लूप बन जाएगा। अब देखिए हम इसमें किस तरह से बनाएंगे। धागा लेंगे और जो ये हमारी चेन है, इस चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चेन है, इसके अंदर 2 बार, एक बार बनाया, फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए 2 बन गए, सिंपल 2 बनाए हैं। फिर जो ये 2 चेन है, इसके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। अब ये जो हमारे चेन है देखिए 1 2 3 4 और ये 5वीं, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे तो ये दूसरी चेन है। तो यहाँ पर हम 4 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 और 4 बार हमने बना लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 बार बनाया है, 2 2 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। एक बार बनाएंगे, एक, देखिए एक चेन में 2 बार बनाया, फिर दूसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर हम तीसरी चेन में भी 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2। और ये जो हमारा नेक एक चेन है, इसे हम स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर बीच वाले तीसरे डबल क्रोशिया पर देखिए 1 2 और थर्ड पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम धागा लेंगे, चेन नहीं बनानी है, सिंपल धागा लेना है। फिर से जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2 बार बनाया। फिर यहाँ पर ये चेन है, चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर इस नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार। ये 3 बार हमने 2 2 के पेयर बना लिए। अब हम ये देखिए नेक्स्ट चेन है, इसमें हम 4 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर हम 3 चेन के अंदर 2 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर बन गया है, एक चेन स्किप की है, 1 2। ये यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए जैसे हमने इस 2 में बनाया है, ये देखिए सेम ऐसे ही हम इन दोनों में भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों बन चुका है और जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर हम यहाँ पर इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और धागे को कट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए कितना प्यारा हमारा ये बना है। इसी तरह से हम दूसरी भी बाजू बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा टॉप बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए नेक से हमने इसे बनाना स्टार्ट किया था और बनाते हुए हम इसमें नीचे आए थे और देखिए कितना प्यारा हमने इसमें पैटर्न डाला था और इसकी हमने बाजुएं भी बनाकर कंप्लीट की है। और देखिए कितनी प्यारी हमारी बाजू की किनारी भी बनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।